उमर अयूब साहब ने कहा क्या है ये सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से जो एक ऐलान किया जा रहा है या धमकी है हुकूमत को, उस पर उनका मौक़िफ़ क्या है वो आप देखिए, फिर हम शाहिद साहब से बात करते हैं। इंसान हो या फरिश्ते हो या जो भी, हम लोग मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई है और उसकी शराइत ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने निहत्ते लोगों के खिलाफ केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ। 9 मई का और 24 नवंबर का जो ये सानिया हुआ है, इसके ऊपर आज़ादाना एक अदालती कमीशन होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को फिलफौर रिहा किया जाए। ये चीज़ें या नहीं होती तो उसके बाद फिर हम लोग आज़ाद हैं, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करें। शाहिदा साहिबा, अब उन्होंने ये भी कहा है आज उमर अयूब साहब ने कि इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये सिविल नाफरमानी की कॉल देना ऐसे मौके पे आपको लगता है कि सही कदम है? इससे मुतालबात तस्लीम करवाए जा सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में मुल्क को, मुल्क की मईशत को, मुल्की हालात को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा? आप क्या समझती? नहीं, डेफ़िनेटली यहाँ पे जो भी एहतजाज हुए, नुकसान तो हर एहतजाज से हुआ है, और फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसी सिविल नाफरमानी की तहरीक लेके आ रहे हैं तो नुकसान तो होता है। आपका पूरा सिस्टम जो है वो मुंजमद हो के रह जाता है। और अभी जिस तरह डायस्पोरा की बात हो रही है और रिमिटेंस की जो बात हो रही है, तो उसमें तो आपका ये नेशनल जो कॉज है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो बिल्कुल पीछे चला जाएगा। हमें सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन अपना हमारा एक मुल्क के जो हमारी सरहदात हैं और जो मुल्क का हमारा अपना एक नज़रिया है और जो एक नेशनल हमारा कॉज है, हमें सबको, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये होना चाहिए कि सबसे मुकद्दम हमारा ये कॉज होना चाहिए। बाकी यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कहाँ पे आती है? देखें, हुकूमत वक्त चाहे जो भी हो, ए बी जी किसी की भी हुकूमत हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हालात को किस तरह आपने काबू पाना है। आपने अफ़हाम व तफ़हीम जो है उसको पहले देखना है कि किस तरह हमने उसको एक तमाम स्टेक होल्डर्स को और पॉलिटिकल, अब जिस तरह सिनारियो बन गया है, उनको हम एड्रेस करें। तो ज़ाहिर है जो उनके कंसर्न है, अगर हम उसको एड्रेस नहीं करते, हमारे पास पार्लियामेंट में अगर आवाज़ नहीं सुनी जाती, हमारी स्ट्रीट में नहीं सुनी जाएगी, तो डेफिनेटली आपके ये जो जमहूरी अक़दार है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है, इसकी सेंसिटिविटी जो है उसको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात ना हो। चले, एक जो है 9 मई हो गया, 24 नवंबर हो गया, अभी फिर आ रहे हैं। यानी आपके जो मुकदमात हैं, हमारे कवानीन है, उसको तो आप उसी के हिसाब से देख रहे हैं, आपकी अदालतें देख रही हैं, आपकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रही हूँ पिछले एक दिहाई से स्पेशली, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है, एक रिवेंज आ गया। मतलब पॉलिटिकल आपका जो है वो तो सियासी किरदार अफ़हाम व तफ़हीम है। अब ये एक जंग की सूरत हाल देखी जा रही है। ऐसा कर रही है इंतकाम का, या सियासी जमातें भी जो सियासी जमातें मिल के ऐसे कर रही हैं, मतलब बैठने को तैयार नहीं है। ये हमारी, मैं समझती हूँ कि बदकिस्मती है कि हम क्यों नहीं बैठ रहे। एटलीस्ट कोई एक एजेंडा तो हो जिस पे हम बैठ जाएं। अब हम एक कौम की खातिर ही बैठ जाएं कि हमारी आवाम जो है रुल रही है। जो बयानिया जिसने भी किया था, तमाम बेसिक नकात तो आपके वही हैं मैनिफेस्टो के, कि हमने आवाम को रिलीफ देना है। हम किधर रिलीफ दे रहे? हम तो अपने दस्तों गिरेबां हैं। पार्लियामेंट में शिकवा जवाब शिकवा, हम रिवेंज को देख रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है, इसको नहीं करना चाहिए। बड़ी अहम बात की शाहिदा साहबा ने कि मुज़ाकरात के लिए पुराने तरीके से बैठने को कोई तैयार नहीं है पाकिस्तान में। कैसे ये मुमकिन होगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन तारिक साहब, नवंबर के वाक़यात हैं, दिसंबर आ गया। हुकूमत नहीं चाहती कि दूध का दूध पानी हो, वाज़ेह हो जाए कि सच क्या है। तहरीक इंसाफ, अगर एक तरफ तो आप कहते हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन अगर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी तो उनको दूर कर दिया जाए, चूँकि उनके कहने से हुकूमत की साख पर तो सवाल उठता रहेगा कि कितने लोगों की जानें गई, हुकूमत ने क्या एक्शन लिया उन मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़। देखिए, वो बहुत सारे फैक्ट्स तो सामने आ चुके हैं। मज़ीद भी जो ये कहेंगे, और हमें इस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, कमीशन बने जो भी हो, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको छुपाया जाए। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये झूठ क्यों बोल रही है, और ट्रेंड चलाने के ये मास्टर हैं। लोग इनके बैठे हुए हैं, पेड कंटेंट होते हैं, इनके प्रोफेशनल टीम्स लगी हुई हैं सोशल मीडिया पे जो झूठ फैलाती हैं। ये 900 से लाशें इन्होंने शुरू की, फिर 200-300 के ऊपर तो उन्होंने लॉक कर ली ना। 3 दिन पूरे दुनिया में पाकिस्तान को उन्होंने रुसवा किया, पाकिस्तान के इदारों को रुसवा किया। इतने झूठे लोग हैं कि जनाब
300 लोग तो कन्फर्म है जो मरे हैं। जी, लतीफ़ खोसा साहब ने 278 उन्होंने तो गवर्नर साहब ने कहा जी 278 हैं। तो मैं इनसे ये पूछता हूँ कि तो गोली क्यों चली, ये बताएं कि झूठ क्यों बोला, इसी के जवाब दे दें कि झूठ क्यों बोला, और उसकी वजह मुझे पता है कि झूठ क्यों बोला, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए। जो उन्होंने जिस तरीके से यहाँ से ये बड़ा आखिरी काल है और ये और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद जो इनके वज़ीर आला हैं KP के, उन्होंने जो बड़के मारी थी वो सारी जो है वो उनसे हवा निकल गई। अब उनके अपने वर्कर्स जो हैं वो उनके सामने शर्मिंदा हैं, अपने वर्कर्स के सामने जवाब नहीं दे पा रहे। उसको कवर करने के लिए ये आ रहे हैं इस पर जनाब कि गोली क्यों चली और हमारे इतने बंदे जनाब दर्जनों, फिर ख़ुद 12 पे आ गए हैं। अब इस वक्त उनका क्लेम है कि 12 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, इसमें शहीद हुए हैं, और कहाँ 300 और कहाँ 900 और कहाँ 12। मैं कहता हूँ एक भी नहीं होना चाहिए, एक भी अगर जान गई है ना वो भी गलत है। लेकिन मैं इनसे ये कहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, ये जो मुल्क है इसके ऊपर रहम करें, इस मुल्क के इदारों के ऊपर रहम करें, इस मुल्क को लिवेबल रहने दें। यानी आप जब दिल करता है जनाब आप रियासत के ऊपर धावा बोल देते हैं, जब दिल करता है आप ऐसे मनफी बयान देते हैं कि जिससे रियासत को नुकसान पहुँचता है, सुबाइयत फैलती है। अभी आज मैं और डॉक्टर साहब स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर के मेंबर हैं, आज हम वहाँ पे थे, वहाँ भी तहरीक इंसाफ ने कहा देखें जी यहाँ पे इस्लामाबाद में ऑपरेशन हो रहा है पश्तूनों के ख़िलाफ़। अब ये कितनी काबिल मज़म्मत बात है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी इस्लामाबाद में जो लोग हालिया इसमें पुरअमन मार्च, ये नहीं था, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना ये सियासी था, ना ये पुरअमन था, ना ये मार्च था, ये तो एक धावा था, पुरतशद्दुद धावा इस्लामाबाद के ऊपर। लेकिन इसमें जो लोग गिरफ़्तार हुए, मैंने उनसे कहा कि मैं तो पुलिस से अपने बंदे छुड़ा छुड़ा के पागल हो गया हूँ। जो इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हुए हैं, पंजाब के लोग गिरफ़्तार हैं, जो हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, पूछें डॉक्टर साहब से, उन्होंने कहा मैं हलफ दे के कहता हूँ कि इस्लामाबाद के बंदे हमारे गिरफ़्तार हुए हैं और हम उनको छुड़वा रहे हैं। आज हमारी 6:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग होती है, वज़ीर दाखिला से मीटिंग होती है। मैं आज की बात आपको बता रहा हूँ कि कोई एक बंदा भी, मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, बेगुनाह वो जेल में नहीं रहेगा। वो आप देखेंगे अगले 2 दिन के अंदर अंदर तादाद जितनी भी है जिसके खिलाफ एविडेंस होगा, यह बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, जिसके खिलाफ एविडेंस होगा, जिसने पुलिस पे कोई पथराव किया, कोई और इंतशार वाली बात की, वीडियो होगी, उसके अलावा कोई शक की बुनियाद के ऊपर अगर पकड़ा गया है, वो KP से है, वो इस्लामाबाद से है, वो पंजाब से है, वो अगले 2 दिन में हम उनको रिहा कर रहे हैं। कोई एक बेगुनाह भी जो है वो जेल में नहीं रहेगा। आप इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल, मैं बताया कि आज इस पर हम अभी मीटिंग करके आए हैं। तो ये है कि ये बातें ऐसी हैं कि जो हम एज ए पाकिस्तानी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम आगे बढ़े, नफ़रतों को ना फैलाया जाए, झूठ फैला के। अभी मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो नाफरमानी की तहरीक है, इसका क्या नुकसान डॉक्टर तारिक को होगा, वज़ीर दाखिला को होगा, प्राइम मिनिस्टर को होगा, वो पैसे हमें आते हैं, पाकिस्तान को होगा। ये कोई परवाह नहीं है इन्हें, सूबाइयत फैलानी, नफ़रत फैलानी, मुल्क को कुछ हो, सिस्टम को, इन्हें कोई गर्ज नहीं है। इन्होंने अपना जनाब वो जो लोग इनके बाहर बैठे हैं सोशल मीडिया वाले, ये डॉक्टर साहब जैसे तो शरीफ लोग यहाँ पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं ना, जो बाहर बैठे हैं उन्होंने हाईजैक किया हुआ पार्टी को, इनके लीडर हिल नहीं सकते उनके सामने, इतना वो बुरा भला उन्हें कहते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ आप ट्रेंड चलाई जा रहे हैं जनाब, गोली चल गई, फलान हो गया, ये वो। मैं इनसे पूछता हूँ कि करम में गोली क्यों चली? 130 बंदों का खून आपकी गर्दन पे नहीं है? आपकी वहाँ पे तीसरी गवर्नमेंट आई है, एक बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोला है यार 130 बंदे एक दूसरे को गोलियां मार के मर गए हैं, और हुक्मरान जो है वो मूछों को ताव दे रहे हैं, सर पे कफन बांधा हुआ है, और वो इधर तरनौल पे जनाब ड्रामे कर रहे हैं। यार को खौफ खुदा करे। ये इन बंदों में जो आप कह रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट ये बड़ा आखिरी मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो बंदे हैं उनमें इंसानी खून था, और जो करम एजेंसी में 130 लोग मरे हैं उनमें क्या मुर्गियों का खून था? उनकी माएँ बहनें बच्चे नहीं हैं, उनका कभी नाम आपने लिया है? यहाँ आपको बड़ा दर्द होता है, और वो रोकना आपकी जिम्मेदारी थी सूबाई हुकूमत की, आपने वहाँ पे बयान तक नहीं दिया। उस वक्त तवज्जो नहीं थी, लेकिन अब जरगा काम कर रहा है वहाँ पे हालात बेहतर करने के लिए। निसार जट साहब, एक बात तो देखें, आपकी एहतजाज को तो आपके मुखालफीन भी उसका हक को तस्लीम करते हैं, लेकिन सिविल नाफरमानी की जो तहरीक की कॉल है उसको कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहा। अब ये तारिक फजल चौधरी साहब कमीशन की बात कर रहे हैं, वो बन जाता है, बाकायदा तहकीकात होती है, तो क्या फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ली जा सकती है? जुनैद साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब ने जो बातें की और ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये पूरा सुबाइयत फैला रहे हैं, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब जो है वो अपना स्किन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके पास बातों में करने को और कुछ रह नहीं गया।
और इंशाल्लाह ताला ये आज नहीं, मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठकर ये बात दावे से कह सकता हूँ, दावे से, कि वो बहुत दिन थोड़े रह गए कि ये हकायक और सच जो है वो सारा सामने आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। किसी से कोई बात ढकी छुपी, इन्हें करम का तो बड़ा ख्याल आ गया, डी चौक में गोलियों का इनको कोई ख्याल नहीं है, क्वेटा में जो कत्लो गारत हुई है उसका कोई ख्याल नहीं है, ये आपका जो राजनपुर का जो एरिया है वहां पर जो कत्लो गारत हुई है, किसी एक जगह पर हुकूमत की कोई कामयाबी है तो हुकूमत बता दे। अब इस नुक्ते से आगे बढ़ने के लिए तो ये है ना कि तहकीकात की जाए इस सब चीजों की, तो कमीशन बन जाए तो क्या मौकिफ होगा तहरीक इंसाफ? हमने हमारा बिल्कुल आज स्टैंडिंग कमेटी में जरताज बीबी ने, जो हमारी पार्लिमानी लीडर है, आज उन्होंने 7 क्वेश्चन जो हैं वो रेज किए हैं और उन 7 क्वेश्चन को जो है स्टैंडिंग कमेटी में इंशाल्लाह ताला उनका जवाब लेंगे। और वहां पर जो पश्तून के लिए बात हुई, जरताज बीबी साहबा ने कहा कि जी उनको टारगेट किया जा रहा है, इन्होंने कहा जी हम टारगेट नहीं कर रहे। किस सूरत में तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ले सकती है जज साहब? सर बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें जुनेद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डेमोक्रेटिक जमात है और हमने अपने हकूक के लिए बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक जंग लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस जंग में हम यहाँ आकर खड़े हुए हैं, हमारे हौसले जवां हैं, हम बिल्कुल कायम दायम हैं, बिल्कुल ये गोलियां मारेंगे हम और खाएंगे, ये इन बातों से कतई नजर हम नहीं डरने वाले। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिस्टेबल हो, लेकिन हुकूमत के पास इतनी कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी अपोजिशन को जो है वो एतमाद में ले सके, उनकी ओबिडेंस, उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ये काम कर आप उन पे ट्रस्ट करने के लिए भी तैयार नहीं। जवाब जब ये गोली का जवाब मिलेगा ना कि ये गोली का ऑर्डर किसने दिया था, वजीर आजम से पूछेंगे तो उस दिन हम देखेंगे कि वजीर आजम अभी तो सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो बरकरार है तहरीक इंसाफ की तरफ से, मैंने ये गोली का ऑर्डर दिया है।